हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सेल यूनिवर्स। मैं प्रेमकांत पांडे आपका स्वागत करता हूं एक्सेल की इस वीडियो ट्यूटोरियल में। आज से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक नए फॉर्मूला ग्रुप को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जिसका नाम है टेक्स्ट फंक्शन ग्रुप। इस फंक्शन ग्रुप के अंदर आपको काफी सारे फंक्शंस मिलेंगे जैसे कि लेफ्ट, राइट, मिड, फाइंड, सर्च, लीन, लोअर, अपर, प्रॉपर और भी इसी तरह के काफी सारे फंक्शंस हैं जो आपके डेली वर्क लाइफ में, आपके डैशबोर्ड ऑटोमेशन में आपकी काफी हेल्प करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी ग्रुप के दो नए फंक्शन के बारे में जानेंगे। ये नए फंक्शन सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में ऑफिस इनसाइडर्स के लिए हैं और इस फंक्शन का नाम है एरे टू टेक्स्ट और वैल्यू टू टेक्स्ट। वैसे तो इन दोनों फंक्शन की जरूरत बहुत ही कम पड़ने वाली है, लेकिन अगर हमें इनके बारे में पहले से कुछ जानकारी है तो हो सकता है कभी ये हमारे काम ही आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू टू टेक्स्ट फंक्शन की। इसके नाम से ही जाहिर है कि यह वैल्यू को यानी नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये डेटाबेस दिया गया है जिसमें इस वैल्यू के बेस पे इनके नेम को यहाँ पे हमें लुकअप करके लाना है। तो सिंपल सा कोई भी हम लुकअप फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू एक्स लुकअप। लुकअप वैल्यू में ये हमारा नंबर हो जाएगा, ये नंबर वाला रेंज पूरा, कॉमा लुकअप अरे में इस डेटाबेस का ये नंबर वाला रेंज। रिटर्न अरे में हम ये नेम वाला रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जो हमें रिजल्ट में चाहिए और करेंगे ब्रैकेट क्लोज। अब अगर हम यहाँ पे इंटर प्रेस करें तो हमें रिजल्ट में ये नेम मिलना चाहिए, लेकिन यहां तो ये एरर आ गया। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए हो सकता है कि जिस नंबर के लिए हम रिजल्ट लाना चाहते हैं उसकी प्रॉपर्टी टेक्स्ट हो और जहां उसे मैच होना है वहां वो नंबर हो, या इसका उल्टा भी हो सकता है कि यहाँ पे ये मेरा नंबर हो और जहां से हमें डेटा को मैच करवाना है ये इस डेटाबेस से, तो यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है वो वाकई में नंबर ना होकर टेक्स्ट में हो। तो कोई भी लुकअप फंक्शन अगर किसी दो डेटा को जब तक मैच नहीं करेगा तब तक उसके कोरस्पॉन्डिंग रिजल्ट आपको नहीं दे सकता है, और यही चीज यहां भी हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि इनमें से टेक्स्ट कौन सा है। तो यहां मैं गया और लिखा इक्वल टू इज टेक्स्ट और इसके अंदर में इस नंबर वाले सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया और किया इंटर। तो यहां पे आ रहा है फॉल्स, यानी यह जो नंबर दिख रहा है वो टेक्स्ट नहीं है, ये नंबर है। तो फिर हम इसको चेक कर लेते हैं जहां से हमें नेम को लुकअप करके लाना है। यहाँ पे मैं लिखा इक्वल टू इज टेक्स्ट और यहाँ पे मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आ गया ट्रू, यानी कि ये हमारा टेक्स्ट है जो नंबर में दिख रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज टेक्स्ट है, लेकिन जहां हमें इस नंबर के बेस पे इसके नाम को लुकअप करके लाना है वहां पे उसकी प्रॉपर्टीज नंबर है। तो दोनों मैच नहीं करेंगे तो लुकअप भी नहीं होगा। तो हम जाएंगे इस फंक्शन को, अभी जो हमने एक्स लुकअप लगाया है उसको एडिट करेंगे और इसके अंदर हम अपने लुकअप वैल्यू को इस वैल्यू टू टेक्स्ट फंक्शन के अंदर ले लेंगे और अब की बार इंटर करने पे हमारा रिजल्ट मिल गया। अब ये तो एक सिनेरियो मैंने बताया जहां पे इस फंक्शन को हमने यूज कर लिया। अगर हमें किसी कॉलम में दिए गए नंबर को टेक्स्ट या जनरल में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम टेक्स्ट टू कॉलम का भी यूज कर सकते हैं। यह एक टूल्स है जिसके द्वारा आप किसी भी कॉलम में दिए गए डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं, साथ ही उसके फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये मेरा नंबर अभी टेक्स्ट फॉर्मेट में है। अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूं और डाटा में गया और यहां से इस टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक किया। यहां पे करेंगे नेक्स्ट और यहाँ पे कोई भी डेलीमीटर हमें सेलेक्ट नहीं करना है। इसको मैंने अनचेक किया और नेक्स्ट किया और इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कॉलम डेटा फॉर्मेट का, यानी जिस कॉलम के डेटा को आप टेक्स्ट टू कॉलम कर रहे हैं उसकी फॉर्मेट क्या होगी। तो हमें पहले से पता है कि ये हमारा नंबर जो है वो उसकी प्रॉपर्टी टेक्स्ट है और इसे हमें जनरल में यानी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम जनरल पे क्लिक कर देंगे और कर देंगे फिनिश और यह नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही काम हम इस फंक्शन से भी कर रहे हैं। अंतर इतना है कि यह किसी भी वैल्यू को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है, जबकि यह टेक्स्ट टू कॉलम से हम जनरल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या जनरल से टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल मेरा ये नंबर फॉर्मेट में है। अगर यहां लिखें इक्वल टू वैल्यू टू टेक्स्ट और इसमें इस नंबर को अगर सेलेक्ट कर लें तो यह टेक्स्ट में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा इस फॉर्मूले के द्वारा।
अब इसके अंदर एक ऑप्शनल आर्गुमेंट भी दिया गया है फॉर्मेट का। इसका क्या मतलब है, तो आइए इसे भी समझते हैं। कभी भी जब हम किसी फंक्शन के अंदर टेक्स्ट को लिखते हैं तो वो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा जाता है, लेकिन उसका रिजल्ट हमें बिना डबल इन्वर्टेड कोमा के ही दिखता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप इफ फंक्शन को ले लीजिए, एक लॉजिकल फंक्शन है। अगर उसमें आपका रिजल्ट ट्रू होता है और आपने रिजल्ट लाने के लिए किसी टेक्स्ट को इनपुट किया हुआ है, तो आपका रिजल्ट तो बिना डबल इन्वर्टेड कोमा के ही दिखता है। सेम वही चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो जब कोई भी टेक्स्ट अगर डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है उसे हम एस्केप कैरेक्टर कहते हैं, और यही रियल कैरेक्टर होता है जो टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है किसी फॉर्मूले के अंदर, लेकिन हमें ये दिखता है विदाउट डबल इन्वर्टेड कोमा। अब यही नेम ले लीजिए। अब ये जैसे यहाँ पे दिख रहा है उसे हम इस वैल्यू टू टेक्स्ट फंक्शन के फॉर्मेट के अंदर दिए गए भाषा में अगर कहें तो यह एक कंसाइज फॉर्मेट है, यानी जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही इस फंक्शन के रिजल्ट से भी हमें मिलेगा। अगर यही टेक्स्ट आपको डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर मिलेगा तो उसे हम एस्केप कैरेक्टर कहेंगे। तो इन्हीं दोनों फॉर्मेट को इस फंक्शन के ऑप्शनल आर्गुमेंट में यूज किया गया है, जिसमें बाय डिफॉल्ट 0 होता है यानी कंसाइज होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को हम डबल इन्वर्टेड कोमा में लाएं तो उसके लिए हम इस फंक्शन को लिखेंगे इक्वल टू वैल्यू टू टेक्स्ट, और इसमें इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे कॉमा, और यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं 0 जो हमारा कंसाइज के लिए है, और दूसरा नंबर 1 है वो स्ट्रिक्ट के लिए है। तो यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कोमा में चाहते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और करेंगे इंटर, तो रिजल्ट आपके सामने है। अब यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि क्या हम नंबर को इसके अंदर डालें और वहां पे हम इस स्ट्रिक्ट वाले यानी कि नंबर 1 को इसके ऑप्शनल आर्गुमेंट में यूज करें, तब क्या रिजल्ट मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। यहां मैंने जो ये फॉर्मूला लिखा है इसी के बगल में मैं लिखता हूं इक्वल टू वैल्यू टू टेक्स्ट, और अब की बार इसके अंदर हम इस नंबर वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ ऑप्शनल आर्गुमेंट में देंगे नंबर 1, तो यहाँ ये नंबर भी डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आ गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह नंबर जो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आया है वो एक्चुअल में दिख रहा है नंबर, लेकिन वो टेक्स्ट है। अगर यही फॉर्मूला मैं इस वाले नंबर के ऊपर लगाऊं जो कि हमारा ऑलरेडी नंबर फॉर्मेट में है, तो यहाँ देखिएगा क्या रिजल्ट आता है। यहाँ मैंने लिखा इक्वल टू वैल्यू टू टेक्स्ट, और इसके अंदर मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इनपुट किया 1 और किया इंटर। तो यहाँ पे अब की बार जो हमें रिजल्ट मिला वो आपको विदाउट डबल इन्वर्टेड कोमा दिख रहा है, और इससे ये पता चलता है कि ये जो वैल्यू है वो हमारा एक्चुअल में नंबर है और दिख भी रहा है वो नंबर ही है। तो अगर शॉर्ट में कहें तो इस फंक्शन का यूज किसी भी वैल्यू को जो नंबर फॉर्मेट में होता है उसकी प्रॉपर्टीज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है, या किसी फॉर्मूले के अंदर अगर आप टेक्स्ट को इंक्लूड करते हैं और उसके अंदर डबल इन्वर्टेड कोमा चाहिए उसके लिए भी आप इस वैल्यू टू टेक्स्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको इसके सेकंड ऑप्शनल आर्गुमेंट स्ट्रिक्ट को यूज करना होगा, जिसके लिए नंबर 1 दिया गया है। अब एक दूसरा फंक्शन है एरे टू टेक्स्ट। जैसे मैंने बताया कि यह वैल्यू टू टेक्स्ट किसी भी वैल्यू को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, वैसे ही यह एरे टू टेक्स्ट किसी भी पार्टिकुलर रेंज को एक अरे में कन्वर्ट करता है और एक सेल के अंदर आपको उसका पूरा अरे बना के देता है। आइए इस फंक्शन को भी समझते हैं। जैसे यहाँ पे ये कुछ टेक्स्ट और नंबर मैंने लिए हुए हैं। अब अगर यहाँ पे इक्वल टू दूं और इस पूरे रेंज को इसमें सेलेक्ट करूं तो क्या होगा, मैंने यहाँ पे प्रेस किया F9, तो यहाँ पे ये एक अरे बन गया, क्योंकि जो रेंज हमने सेलेक्ट किया है बेसिकली यह एक अरे है। और कोई भी रेंज आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे आप कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं, चाहे इंडेक्स हो गया या एक्स लुकअप हो गया या आप मैच का फंक्शन ले लीजिए, इन सब में आपने देखा होगा कि वहां पे या तो टेबल अरे मांगता है या लुकअप अरे मांगता है। तो अरे बेसिकली किसी रेंज के लिए यूज होता है, और यहाँ पे जो हमने ये रेंज सेलेक्ट किया है वो एक अरे है जिसको कि मैंने यहाँ इवेल्युएट करके दिखाया। अब हम इसको ऐसे ही यहाँ पे टेक्स्ट बना के छोड़ देते हैं। अब इसी नंबर को यहां मैंने हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है। अब यहां पे इक्वल टू साइन दें और इस रेंज को हम सिलेक्ट करें और यहां पे F9 प्रेस करें तो भी यह एक अरे ही है, यानी एक्सेल किसी भी रेंज को इसी तरह समझता है। अब अगर आपके पास इस तरह से कुछ वैल्यू दिए गए हैं और इसे एक अरे में कन्वर्ट करना हो तो हम इस अरे टू टेक्स्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू अरे टू टेक्स्ट और इसके अंदर मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया
और किया इंटर, तो ये पूरा का पूरा एक अरे के रूप में एक सेल के अंदर ही आ गया है, यानी कि ये एक टेक्स्ट बना के हमें दे रहा है इस पूरे रेंज को। वैसे ही अगर इस रेंज को हम इस फॉर्मूले के अंदर सेलेक्ट करें, यहाँ पे लिखा है इक्वल टू अरे टू टेक्स्ट, और इसके अंदर इस रेंज को हमने सेलेक्ट किया और इंटर किया, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका अरे इस तरह से आए जिस तरह से एक्सेल समझता है, तो इस फंक्शन के ऑप्शनल आर्गुमेंट का हम यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू अरे टू टेक्स्ट और इसके अंदर मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया और कॉमा दिया, तो यहां भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें पहला जो बाय डिफॉल्ट होता है और जो हमने अरे टू टेक्स्ट फंक्शन से ये रिजल्ट लाया था वो बता रहा है। दूसरा है स्ट्रिक्ट का, जिसके लिए मैंने यहाँ पे नंबर 1 इनपुट किया और किया इंटर। तो यहाँ पे आपको जो यह अरे के रूप में एक टेक्स्ट मिला है वो फ्लेयर ब्रैकेट के अंदर आ गया है और हर एक वैल्यू या टेक्स्ट के बाद सेमी कॉलम आ गया है, यानी यह एक वर्टिकल अरे है जिसे हमने इस फंक्शन के अंदर सेलेक्ट किया हुआ है। अब अगर इस हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट को इसके अंदर लाएं, यहाँ पे लिखा इक्वल टू अरे टू टेक्स्ट और इसके अंदर में इस पूरे रेंज को हमने सेलेक्ट किया और इसके ऑप्शनल आर्गुमेंट में जाके यहाँ पे दिया 1 और किया इंटर। तो इसके अरे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह भी फ्लेयर ब्रैकेट में आया है, लेकिन यहाँ पे हर एक टेक्स्ट या नंबर के बाद कॉमा लगा हुआ है, यानी यह एक हॉरिजॉन्टल अरे है। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि अगर आपका रेंज जिसे आपने इस फंक्शन के अंदर सेलेक्ट किया है, अगर हर एक टेक्स्ट को सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन लगा हुआ है, यानी वो वर्टिकल अरे है। अगर कॉमा से सेपरेट है तो हमारा वो हॉरिजॉन्टल अरे है। तो यहाँ यह अरे टू टेक्स्ट फंक्शन किसी भी रेंज को एक टेक्स्ट में कन्वर्ट करके और एक ही सेल में हमें रिजल्ट देता है, जिसमें हमें आउटपुट कैसा दिखता है और एक्सेल इसे कैसे समझता है, उन दोनों को एक टेक्स्ट के रूप में आप दिखा सकते हैं इस फंक्शन का यूज करके, जिसमें अरे का फॉर्मेट अगर स्ट्रिक्ट होता है तो आपका अरे फ्लेयर ब्रैकेट में आएगा और उसके अंदर जो भी टेक्स्ट होंगे वो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आएंगे। और जब यह बाय डिफॉल्ट काम करता है तब जैसा हमें किसी सेल के अंदर कोई टेक्स्ट या नंबर दिखता है, ठीक उसी तरह यहाँ पे ये कॉमा से सेपरेट करके हमें रिजल्ट दे देता है। लेकिन जब किसी फॉर्मूले के अंदर कोई अरे होता है वो कैसे डिस्प्ले होता है, तो इसके लिए भी मैंने आपको यहाँ बताया कि इसके ऑप्शनल आर्गुमेंट में आप स्ट्रिक्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब अगर आपके अरे या रेंज के अंदर कोई एरर वैल्यू आ जाए, तब यह फॉर्मूला क्या हमें एरर देगा या इसका आउटपुट रिजल्ट क्या आएगा, आइए इसे भी देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एरर इनपुट कर दिया, तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है उसमें भी यह सिर्फ टेक्स्ट को ही डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर ले रहा है, जबकि एरर और नंबर जैसे यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही इसके अंदर भी है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि एरर को भी यह एक अरे में डिस्प्ले कर सकता है। अब अगर कोई मल्टीपल रेंज इसके अंदर हम सेलेक्ट करें तो यह कैसा रिजल्ट देता है, मैंने इसके बगल में इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लिखा इक्वल टू अरे टू टेक्स्ट और इस पूरे रेंज को मैंने इसमें सेलेक्ट कर लिया। तो यह इसे एक ही सेल के अंदर कंबाइंड कर रहा है कॉमा से सेपरेट करते हुए। हर टेक्स्ट या वैल्यू को कॉमा से ही सेपरेट किया गया है। अगर हम इसके ऑप्शनल आर्गुमेंट में जाके नंबर 1 इनपुट कर दें तो यह एक प्रॉपर अरे में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे एक्सेल कैलकुलेशन के लिए यूज करता है, जिसे एक्सेल समझता है। तो इस फंक्शन का फायदा यह है कि जब भी आपके पास एक ही रेंज के अंदर नंबर और टेक्स्ट दोनों हैं और आप इनका एक अरे बनाना चाहते हैं या कंबाइंड करना चाहते हैं जिसमें सिर्फ टेक्स्ट ही डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आए, तो वहां पे यह फंक्शन बड़ी आसानी से आपकी हेल्प कर सकता है। तो इस तरह मैंने यहाँ पे इस टेक्स्ट ग्रुप फंक्शन के अंदर आने वाले दो फंक्शन जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में है, वैल्यू टू टेक्स्ट और एरे टू टेक्स्ट के बारे में पूरे डिटेल में आपको बताया। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप इन दोनों फंक्शन को अच्छे से समझ गए होंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी टेक्स्ट ग्रुप के कुछ और नए फंक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।